हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। हमने देखा था डिस्पर्जन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझा था। डिस्पर्जन का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन केम, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, ये भी समझा था। डिस्पर्जन को कैसे मेजर किया जाएगा, डिस्पर्जन या कह लीजिए जो वेरिएशन होता है उसको कैसे मेजर किया जाएगा, ये हमने देखा था। तो हमने देखा था 5 मेथड्स होते हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। फिर उसके बाद हम एक एक करके मेथड्स डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पहला मेथड है रेंज मेथड, वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हमने देखा था रेंज मेथड से डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो रेंज मेथड है उसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर देख भी लिया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कि अब मैं आज के लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगी, आप क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे वही जो इंटर क्वार्टाइल रेंज और जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में, डिस्क्रीट सीरीज के केस में, ठीक है। उसके बाद हम उस पर न्यूमेरिकल करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है क्वार्टाइल डेविएशन, ये जो मेथड है, सेकंड मेथड है क्वार्टाइल डेविएशन मेथड, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या मेरिट्स हैं। और उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है परसेंटाइल रेंज। वैसे यूज बहुत कम होता है परसेंटाइल रेंज, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वार्टाइल क्यों, वहां पर तो सेप्टाइल, ऑक्टाइल, पेंटाइल कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सब पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट परसेंटाइल रेंज का ये भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे इस चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, प्लस 1000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज भी मिलती है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। तो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर जरूर शेयर करिए, राइट। और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करिएगा। आज की डेट में मोर देन 200 वीडियो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में हैं, तो इसका जरूर फायदा उठाइए, ठीक है। और एक बात और है कि अगर आपको मेरे जितने भी यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माई टेलीग्राम आईडी, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। मेथड ऑफ स्टडिंग वेरिएशन, ये मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि डिस्पर्जन को मेजर करना है तो हमारे पास 5 मेथड्स अवेलेबल है। कौन कौन से, रेंज मेथड पहला मेथड, दूसरा इंटर क्वार्टाइल रेंज या इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ये है दूसरा मेथड। तीसरा है मीन डेविएशन या जिसको एवरेज डेविएशन कहते हैं। चौथा मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। एंड पांचवा मेथड है लॉरेंस कर्व, ठीक है। तो ये 5 मेथड है जो हमें पढ़ने हैं। पहला मेथड लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया हमने, आज के लेक्चर में हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, एंड क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था रेंज मेथड, ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उसमें कुछ कमियां थी। क्या कमी थी कि जो रेंज मेथड था वो केवल 2 एक्सट्रीम आइटम्स पे डिपेंड करता था, ठीक है। वो बीच के जो आइटम्स है ना उनको कंसीडर नहीं करता था, ठीक है। केवल जो 2 एक्सट्रीम आइटम है उन्हें कंसीडर करके रेंज कैलकुलेट किया जाता था। आपको रेंज का फॉर्मूला याद है ना, रेंज कैसे निकालते थे, एल माइनस एल एस।
एल क्या होता था, लार्जेस्ट आइटम, एस क्या होता था, स्मॉलेस्ट आइटम। तो इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम, दो एक्सट्रीम आइटम को कंसीडर किया जाता था, बीच के आइटम को नहीं कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो बीच के आइटम की स्कैटर्डनेस क्या है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता था रेंज मेथड में। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। तो इसीलिए जरूरत थी कि कोई दूसरा मेथड डेवलप किया जाए, ठीक है, जिससे बीच के जो आइटम्स है ना उनके बारे में आइडिया लगेगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया इंटर क्वार्टाइल रेंज का। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज ये वो मेथड है, ये वो रेंज है जो इंक्लूड करता है बीच के 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बीच के जो 50% आइटम है उन्हें कंसीडर करता है। ठीक है, आपको मैंने जो मीडियन वाला लेक्चर था उसमें ये मैंने डायग्राम आपको शो किया था, डिटेल में बताया था। जैसे मीडियन पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दो ग्रुप्स में कह लीजिए डिवाइड करता है। 50% आइटम उस मीडियन से नीचे लोअर होते हैं और 50% आइटम मीडियन से हायर साइड में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वार्टाइल क्या करता है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 25%, 25%, 25%, 25%। और इसको क्या कहते थे, Q1, Q2, Q3। ठीक है, जिसमें Q2 क्या होता था, मीडियन। याद आ रहा है, ये सब मैंने मीडियन की क्लास में अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है ना, ये बीच के 50% जो आइटम है उनके डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। ठीक है, बीच के जो 50% है उनको बताता है। तो रेंज में ऐसा नहीं होता था, रेंज में केवल L माइनस एस की बात होती थी, जो पहला मेथड था। तो इसीलिए दूसरा मेथड आया इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ पे बीच के जो 50% आइटम है, 25 और 25, बीच के जो 50% आइटम है इनकी बात होती है, इनके स्कैटर्डनेस की स्टडी की जाती है। ठीक है, बट इसमें पहला फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑब्जर्वेशन का जो फर्स्ट क्वार्टर है जो लोअर एंड पे है, और जो लास्ट क्वार्टर है जो हायर एंड पे है ना, इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसको एक्सक्लूड, नॉट इग्नोर, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, 1/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन एट द लोअर एंड, और जो दूसरा क्वार्टर है ऑब्जर्वेशन का जो अपर एंड पे है, यहाँ पे जो अपर एंड पे है उसको एक्सक्लूड किया जाता है इसमें। ठीक है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज में। तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। ठीक, अब चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं, ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 क्या है, ये है, Q1 क्या है, ये है, माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। और Q3 निकलेगा कैसे और Q1 निकलेगा कैसे, ये मैंने मीडियन की क्लास में डिस्कस किया है डिटेल में। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ। और इसीलिए लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको डिस्पर्जन पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि डिस्पर्जन पढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक तो मीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक मीडियन का कॉन्सेप्ट। ये मीन और मीडियन, केवल ये दो कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये दोनों यहाँ पे यूज होंगे। अगला लेक्चर जब मैं मीन डेविएशन पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मीडियन का भी, वहां पे मीडियन भी यूज होगा, मीन भी यूज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यूज होगा। ठीक है, और यहाँ तो देखिए यूज हो रहा ही है। ठीक है, यहाँ पे Q3 निकालना पड़ेगा, Q1 निकालना पड़ेगा, आपको Q3 Q1 पहले से निकालना आना चाहिए, तब आप सिंपली उसे माइनस करिए, यू विल गेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है क्वार्टाइल डेविएशन का। ये तो हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, फिर इस इंटर क्वार्टाइल रेंज को आप क्वार्टाइल डेविएशन में रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, बाय डिवाइडिंग इट बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। इससे पहले आपने ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाला है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं यहाँ पे। अब ये जो क्वार्टाइल डेविएशन की जो वैल्यू आई है, क्वार्टाइल डेविएशन की जो वैल्यू आई है, अगर ये बहुत स्मॉल आती है तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है जो डेटा है हमारा, जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, वो यूनिफॉर्म है, उसमें वेरिएशन बहुत कम है, स्मॉल वेरिएशन है ऑफ द सेंट्रल 50% आइटम। हमारे जो बीच के 50% आइटम है, देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो बीच का 50% आइटम है उसमें वेरिएशन बहुत कम है, डेटा बहुत यूनिफॉर्म है, अगर क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू स्मॉल आती है तो। और अगर क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू हाई आए तो इसका क्या मतलब है, यानी डिस्पर्जन बहुत ज्यादा, यानी डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है, बीच के जो 50% आइटम है, ठीक है, उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन।
तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, एब्सोलूट मेजर और रिलेटिव मेजर का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो ये जो क्वार्टाइल डेविएशन जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, दिस इज द एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन का एब्सोलूट मेजर है। और अगर इसी का हमें रिलेटिव मेजर निकालना है तो उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बताया था ना, रिलेटिव मेजर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक हो गया, सिंपल से फॉर्मूले हैं। चलिए एक बार फॉर्मूला चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपको निकालना है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, अगर आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल मेथड। ठीक है, और अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बोल रहा है तो क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो ये दो मेथड, दो फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक, और अगर हमारा डेटा डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो क्या करेंगे, तो भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 और Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। कोफिशिएंट निकालना है तो ये मेथड, सेम फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, बस चेंज कहाँ पे आएगा, बताइए चेंज कहाँ पे आएगा, Q3 और जो Q1 कैलकुलेट करते हैं वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा आपको एक और आइटम कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो Q3 और Q1 के कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी जो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है दैट इज सेम। ठीक, अच्छा वैसे आपको याद तो है ना Q1 निकालते कैसे हैं, Q3 निकालते कैसे थे, मीडियन की क्लास में बताया था। पर चलिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप भूल रहे हैं तो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। Q1 कैसे निकालते हैं, Q1 बताया था, Q1 इज द साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम। याद है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला क्या होगा Q1 का, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम। और अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n बाई 4th आइटम। ठीक, ये हो गया Q1। Q3 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, साइज ऑफ 3 ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 4th आइटम। ठीक है, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज है तो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, साइज ऑफ 3n बाई 4th आइटम Q3 के लिए। ठीक, तो थोड़ा सा Q1 और Q3 निकालते समय ध्यान रखना है, बाकी तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है। ठीक है, और जब डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए निकालेंगे तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है, उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये तो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। थोड़ा सा चलिए रेंज जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था, L माइनस एस। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। याद है ना, बस थोड़ा सा रिवाइज करा रही थी। और ये तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हो गया, अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो भी सेम फॉर्मूला है, बस चेंज क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, L इज द अपर लिमिट ऑफ द हाइएस्ट क्लास। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो क्लास इंटरवल होते हैं ना, तो जो हाईएस्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट जो होगी वो होगी लार्जेस्ट आइटम, और जो स्मॉलेस्ट क्लास है, लोएस्ट क्लास है, उसकी लोअर लिमिट होगी एस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, Q3 कैलकुलेट करना और Q1 कैलकुलेट करना। अगर ये सही कैलकुलेट हो गए तो यानी क्वार्टाइल डेविएशन भी आसानी से हो जाए, क्योंकि माइनस ही तो करना और डिवाइड करना है 2 से। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन जो डेटा है वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो। तो ये देखिए डेटा दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है 7 स्टूडेंट्स का और इनके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलिए अब निकालेंगे हम Q3 और Q1। तो याद करिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, जब मैंने Q3 Q1 निकालना कैलकुलेट करना सिखाया था मीडियन की क्लास में, तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि डेटा को अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया है।
12, 15, 20, 28, 30, 40, 50। ठीक है, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। Q1 कैसे निकलेगा? Q1 का फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। n क्या है यहाँ पे? कितने ऑब्जर्वेशन है? 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है, यानी साइज ऑफ 7 प्लस 1/4 यानी 8/4, यानी 8/4 मतलब 2th आइटम, सेकेंड आइटम, यानी Q1 क्या है? साइज ऑफ सेकेंड आइटम। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड आइटम कौन सा है? 15 है ना, तो यानी Q1 निकल के आ गया 15। ठीक, हमारा Q1 आ गया। ऐसे Q3 निकालेंगे, दिस इज द साइज ऑफ 3n प्लस 1/4 आइटम। ठीक है, यानी साइज ऑफ 3n क्या है? 7, 7 प्लस 1 8, 8/4 आइटम। तो इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6th आइटम। तो देखिए यहाँ पे 6th आइटम कौन सा है? 6th आइटम है 40। ठीक है, तो यानी Q3 निकल के आ गया कितना? 40। ठीक, Q1 निकल गया, Q3 निकल गया, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेंगे ना। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 40 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, यानी आ गया आंसर 12.5। दिस इज क्वार्टाइल डेविएशन। और अगर कोफिशिएंट बोला जाए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 की जगह 40 पुट करो, Q1 की जगह 15 पुट करो, और यहाँ पे भी दिस 40 प्लस 15। तो हमने इसको पुट किया, ये तो कर लेंगे ना, प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है, यू विल गेट द आंसर 0.455। ठीक, तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। चलिए, अब वो तो डेटा था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, अगर इसी की जगह डिस्क्रीट सीरीज होगी तो डिस्क्रीट सीरीज जहां पे x दिया हो और f दिया हो, x मतलब वेरिएबल और f मतलब फ्रीक्वेंसी दी हो, तो कैसे आप क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे? ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप वही है, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 10, 20, 30, फिर इसके बाद 40, 50, 60, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी है वो आप लिख लीजिए। ठीक, यहां तक कर लिया। फिर मैंने बताया था डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद है ना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। 20 की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4 प्लस 7 कितना आएगा? 11। तो ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 11 प्लस 15 कितना आएगा? 26, ये हो गई। फिर 26 प्लस 8 कितना आएगा? 34, ये हो गई। फिर 34 प्लस 7 कितना आएगा? 41। फिर 41 प्लस 2 कितना आएगा? 43। तो ये निकाल ली हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सारी निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। Q1 और Q3 निकालना शुरू करते हैं। Q1 निकालने पहले, Q1 का फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। यहाँ पे n क्या है? तो n मैं बता चुकी हूँ कई बार, n इज समेशन f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम होता है, कितने लोगों का डेटा है ये, तो यहाँ पे काउंट करिए कितने स्टूडेंट का डेटा है, ये 43 स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, ये कैसे निकला? समेशन एफ किया, फ्रीक्वेंसी का सम किया, तो एन की जगह पुट करिए 43 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये आपने किया तो आ गया 11। 44 डिवाइड बाई 4 यानी 11th आइटम। अब जरा इस डेटा में देखिए 11th आइटम कहाँ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखिए 11th आइटम कहाँ है? 11th आइटम ये है। इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है? 20 है, यानी Q1 इज 20, निकल आया। ऐसे ही Q3 निकालते हैं। Q3 का फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ 3n प्लस 1/4। ठीक है, n क्या है? 43 प्लस 1 44, 44 डिवाइड बाई 4, 44 डिवाइड बाई 4 कितना हुआ? 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 3, 33 आइटम। ठीक है, तो जरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखिए 33th आइटम कहाँ आ रहा है? वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है? इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है 40, यानी Q3 निकल के आ गया 40। ठीक, तो Q1 निकल गया, Q3 निकल गया, पुट करिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर आ गया 10। बहुत आसानी से निकल गया। और अगर कोफिशिएंट निकालना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 कितना है? 40, Q1 कितना है? 20, कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ मेरिट्स, कुछ लिमिटेशन है इस मेथड की, क्वार्टाइल डेविएशन की। सबसे पहली जो मेरिट है वो ये है कि दिस मेथड, इन सम केसेस दिस मेथड इज सुपीरियर एज कंपेयर टू द रेंज मेथड।
डिस्पर्जन जब मेजर करना हो तो हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था रेंज मेथड। कुछ रिस्पेक्ट में रेंज मेथड से ज्यादा सुपीरियर मेथड है ये क्वार्टाइल डेविएशन मेथड। ठीक, दिस इज द फर्स्ट मेरिट। दूसरी इसकी मेरिट ये है कि दिस मेथड इज अ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्जन या बेटर मेजर ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर हमारा डेटा ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में क्वार्टाइल डेविएशन एक अच्छा मेथड है डिस्पर्जन मेजर करने का। ठीक, दिस इज द सेकेंड मेरिट। तीसरी मेरिट क्या है कि अगर हमारा डेटा बहुत ही इरेटिक हो या बैडली स्क्यूड हो, ठीक है, तो दिस इज अ बेटर मेथड। ये डिस्पर्जन को मेजर करने का बेटर मेथड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस मेथड इज नॉट अफेक्टेड ओनली बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मेथड में केवल एल से मतलब है, एस से मतलब है, बीच के आइटम से नहीं मतलब है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बीच में के जो 50% आइटम है उनके बारे में बात होती है। ठीक है, उनकी स्टडी होती है। तो अगर डेटा बहुत ही इरेटिक या बैडली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो दिस मेथड इज अ बेटर ऑप्शन। तो these are the three merits of this method quartile deviation। ठीक है, अब चलिए कुछ कमियां देखते हैं, कुछ लिमिटेशन है इस मेथड का। सबसे पहली लिमिटेशन पता है क्या है इस मेथड की? कि दिस मेथड इग्नोर द 50% आइटम। ये जो मेथड है ना 50% आइटम को इग्नोर करता है। कौन से 50% आइटम? पहले के 25% और लास्ट के 25% आइटम जो है इन्हें इग्नोर करता है। ये जो क्वार्टाइल डेविएशन मेथड है ये 50% आइटम, पहले के जो 25% डेटा है और लास्ट का 25% जो डेटा है वो नहीं कंसीडर करता है क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने में। Therefore, it is not a good method for calculating dispersion। इसलिए ये डिस्पर्जन मेजर करने का अच्छा मेथड नहीं है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि दिस मेथड इज नॉट कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। यानी इस मेथड पे हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करिए आपको एक सेट ऑफ डेटा दिया है, एक ग्रुप दिया है, उसका आपको क्वार्टाइल डेविएशन पता है, दूसरा ग्रुप दिया है उसका आपको क्वार्टाइल डेविएशन पता है, तो अगर आपको कंबाइंड क्वार्टाइल डेविएशन पता करना है तो आप किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो इट इज नॉट केपेबल ऑफ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन ये है कि ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है अगर आपने सैंपल चेंज कर दिया। अगर आपने सैंपल फ्लक्चुएशन कर दिया, दूसरा सैंपल ले लिया, तो क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन। चौथी और आखिरी लिमिटेशन क्वार्टाइल डेविएशन की ये है कि कुछ स्टैटिशियन का ये मानना है, सम स्टैटिशियन स्पीक्स दैट क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट एक्चुअली अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये एक्चुअली में डिस्पर्जन मेजर ही नहीं करता है। दिस इज अ मेजर ऑफ पार्टीशन, ये पार्टीशन मेजर करता है। ये केवल डिस्टेंस ऑन स्केल बताता है, जो स्केल है उस पे आइटम का क्या डिस्टेंस है केवल ये बताता है। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन नहीं मेजर करता है। बहुत सारे स्टैटिशियन का ये कहना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोई स्कैटर्डनेस अराउंड द एवरेज नहीं बताता है। जबकि डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन इज द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम इट्स एवरेज। एवरेज से आइटम्स कितना डेविएट हो रहे हैं, कितना डिस्पर्स्ड है, कितना स्कैटर्ड है, ये स्टडी की जाती है ना। बट इस मेथड में तो ये बताया ही नहीं जाता है ना। ये इस मेथड में तो सिंपली डिस्टेंस ऑन स्केल, स्केल पे क्या डिस्टेंस है वो बताया जा रहा है। इट इज सिंपली अ मेजर ऑफ पार्टीशन। तो कुछ स्टैटिशियन का ये कहना है, तो उनका ये कह रहा है कि दिस इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन मेजर करने का कोई मेथड नहीं है। तो दिस इज द फोर्थ लिमिटेशन, ये चौथी लिमिटेशन है डिस्पर्जन की, डिस्पर्जन की नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन की। ठीक है, तो these were the four limitation and three merits of this method। चलिए आगे एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, परसेंटाइल रेंज क्या होता है। आपने नॉर्मल रेंज पढ़ लिया, क्वार्टाइल रेंज पढ़ लिया, परसेंटाइल रेंज भी जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। एग्जाम में तो सेप्टाइल भी पूछ सकते हैं, ऑक्टाइल भी, पेंटाइल भी, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पता सब होना चाहिए। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी मेजर करता है बट रेयरली यूज होता है, बहुत कम यूज होता है परसेंटाइल रेंज। ये भी मेजर करता है डिस्पर्जन। और परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है? P90 माइनस P10। परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है? P90 माइनस P10। ठीक है, P90 मतलब 90th परसेंटाइल, P10 मतलब 10th परसेंटाइल। ठीक, तो दिस इज परसेंटाइल रेंज। और P90 निकलेगा कैसे ये मैंने मीडियन की क्लास में बताया है, P10 कैसे निकलेगा ये भी वहां बताया। ठीक है,
तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। तो चलिए मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू। एंड वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर एक्चुअली में यूजफुल था भी कि नहीं। राइट। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।